तेरे अली लिल्लाह करो दुखिया पे करम लिल्लाह करो। कोई मौलवी साहब ने नहीं बनाया, किसी मुफ्ती साहब ने नहीं बनाया, किसी अल्लामा साहब ने नहीं बनाया, किसी हजरत जी ने नहीं बनाया, किसी पीर साहब ने नहीं बनाया। इस जमात के बानी व फाउंडर का नाम गरीब नवाज नहीं है। इस जमात के बानी व फाउंडर का नाम गौसे आजम नहीं है। इस जमात के बानी व फाउंडर का नाम अलीउल मुर्तजा नहीं है। इस जमात के बानी का नाम अबू बकर सिद्दीक नहीं है। अरे मुसलमानों, अपनी किस्मत पे नाज करो। तुम 1400 साल बाद भी उस जमात के मुबल्लिग हो जिसके बानी वो फाउंडर का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आजकल मार्केट में नए नए फिरके आ गए, नए नए लोग आ गए मार्केट के अंदर। हर एक को एक शौक उठा, मैं कुछ बनना। तो ने क्या करा, एक नई जमात बना लिया, एक नया फिरका, एक नई जमात बनाए। तो मैं पूछा, अब जरा गौर कीजिएगा, मैं एक अच्छी बात आपको समझा रहा हूं। जन्नत में जाने की ख्वाहिश किसको किसको है, जरा एक मर्तबा हाथ उठा दीजिए। वाह, ऐसा दिखता है जन्नत यहीं मीरापुर में बिकने वाली है जैसा दिखता। ऐसा हाथ उठाते हमारे भाई, बाबा फिर ना ईशा पढ़े ना फजर पढ़ते, फिर बोलते जन्नत में जाना है मौलाना। फुगट में मिलती जन्नत, अब्बा की जागीर है। ऐसे नहीं मिलती जन्नत। जन्नत में जाने के लिए बहुत पापड़ा बेलना पड़ता। ये सर्दी में उठ के फजर की नमाज पढ़ना पड़ता, ईशा के टाइम पे जो है वजू करना पड़ता, आपको जो है तहारत से रहना पड़ता, बीवी बच्चों को नहीं मारना पड़ता। हाँ, इन्हों घूर के देखा नहीं चिच्चा, अरे इसकी तो मैं कितने के वक्त मार दिया ना, बोल रहे हो मार दिया तो तौबा कर लेना। जन्नत ऐसा फुगट में नहीं मिलती है। कोई जागीर नहीं है क्या, है क्या बिहारियों की जागीर है क्या, नहीं हैदराबादियों की जागीर है क्या? जन्नत उठे चले गए अंदर, ऐसा नहीं है। जन्नत में जाने के लिए बहुत सारी कुर्बानियां देना पड़ता, बहुत सारे अच्छे काम करना पड़ता, बहुत सारे जो है बुजुर्गों के नक्शे कदम पे तालीमात पे अमल करना पड़ता, तब जाके जन्नत मिलती है। तो बहरहाल जन्नत में जाना है ना, जरा जोर से बोलो भाई, जाना है। सुभान अल्लाह। अब जरा गौर कीजिएगा, मैं बाजू वालों से भी पूछा, बाजू वाले बोले तो मालूम ना। हाँ, बाजू वाले जी, ये लोग नहीं, ये तो अपने लोग हैं। वो बाजू वाले जो बेचारे नबी के इल्म गैब के मुनकिर हैं, जो नौज बिल्लाह मिन ज़ालिक इमाम हुसैन को मैदान करबला पे गलती पे समझते हैं, नौज बिल्लाह, जो नबी पाक की शफाअत कराने के मुनकिर हैं। उन बाजू वालों को हमने पूछा, क्या भाई जन्नत में जाना है? बोले मौलाना आपसे पहले जाना है। बोला अरे मौला वाह, ग्रेट आदमी है, पट्ठा जन्नत में जाने तैयार है। फिर मैं पूछा, मियाँ कौन सी जमात से आपका ताल्लुक है? जमात का नाम बोला। तो मैं बोला, कब बनी ये जमात? 70 साल पहले। कब बनी? तो मैं पूछा, 70 साल पहले तेरी जमात बनी, जिस जमात से तू ताल्लुक रखता, तो ये पहले 1300 साल से 1400 साल से जो चला आ रहा है, तू अब 70 साल पहले पैदा होके बोल रहा कि मैं जो है जन्नत में जाऊंगा, तो फिर 1330 साल से जन्नत का दरवाजा नहीं खुला था क्या? भाई 70 साल पहले वाले बोल रहे हैं हम जन्नती है। फिर और एक साहब से पूछा, मियाँ तुम्हारा जन्नत में जाना है? जन्नत में जाना क्या है, हम ही जन्नती है। बोला, हम बोले वेरी गुड, तुम कब पैदा हुए, कब बनाए जमात, कब बनी तुम्हारी? बोले 100 साल हुआ। तो बोला 100 साल हुआ तेरी जमात बनी, अगर तू जन्नत में जाएगा तो फिर 13 साल से क्या जन्नत का दरवाजा बंद था? पॉइंट टू बी नोटेड, समझने की जरूरत है। आजकल नए नए लोग आके नौजवानों को पकड़ पकड़ के बहका बहका के छोड़ दे रहे हैं। बोले हम जन्नती है, हम जन्नती है, हम जन्नती है, हम जन्नती है। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, मैंने पूछा भाई तुम्हारी जमात कब बनी? बोले 150 साल हुआ। तो बोला 150 साल से अगर तेरी जमात बनी और तू जन्नत में जाएगा, तो फिर 1250 साल वालों का क्या होगा? फिर लोगों ने हमसे पूछा, मौलाना आप? हम बोले हम गुनाहगार खताकार हैं, हम जाएंगे नहीं, मदीने वाले मुस्तफा लेकर जाएंगे। आय आय आय। हम अगर चिश्ती है तो हमें गरीब नवाज ले जाएंगे,
हम में जो खादरी है उन्हें गौसे पाक ले जाएंगे, हम में जो नक्शबंदी है सरकार बहाउद्दीन नक्शबंद शफाअत करा के ले जाएंगे, हम में जो सोहरवर्दी है उनको सरकार शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी शफाअत करा कर जन्नत में ले जाएंगे, और जितने हसनी हुसैनी चाहने वाले हैं उनको अलीउल मुर्तजा जन्नत में ले जाएंगे, और जो सहाबा का दीवाना है उन्हें सरकार अबू बकर सिद्दीक जन्नत में ले जाएंगे, और जितने गुनाहगार है आमिना का लाल जन्नत में लेकर जाएगा। बोले मौलाना आपकी जमात कब की है? 70 साल पुरानी है। हम बोले नहीं। 100 साल पुरानी है? बोले नहीं। 200 साल पुरानी है? बोले नहीं। 400 साल पुरानी है? बोले नहीं। कब की है? बोले जितना पुराना आमिना का लाल है हमारी जमात उतनी पुरानी। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने तेगे अली कॉन्फ्रेंस, मुनासिर अहले सुन्नत, नारे तकबीर। ये जो जमात अहले सुन्नत है ये नबी की जमात है। किसकी जमात है जरा बोलो? नबी की जमात है। आप अपने आप को सीना ठोक के बोलो मैं सुन्नी हूं बोल के, डरना नहीं, आप सीना ठोक के बोलना, क्योंकि यही वो अहले सुन्नत है जिसके मुबल्लिग आजम का नाम गौसे आजम है। यही वो अहले सुन्नत है जिसके मुबल्लिग बेमिसाल का नाम इमाम आजम अबू हनीफा है। यही वो अहले सुन्नत वल जमात है जिसके बेमिसाल ज़ात अक़दस का नाम इमाम बुखारी है। यही वो अहले सुन्नत वल जमात है जिसने 90 लाख को कलमा पढ़ाया, जिस ज़ात अक़दस का नाम हजरत गरीब नवाज हिंदल वली अताए रसूल है। यही वो जमात अहले सुन्नत है जिसमें हजारों लाखों करोड़ों बेमिसलो मिसाल हस्तियां तुम्हें नजर आए। अरे माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये लगा आए 70 साल हुआ, 100 साल हुआ, 150 साल हुआ, इन्हें अभी संभला ही नहीं, इसके दूध के दाता नहीं झड़े अभी। इनका ने कहां से कोई अल्लाह वाला मिलेगा? और एक बात कान खोल कर सुन लो मुसलमानों, ये जो बैत का सिस्टम है, पीरी मुरीदी का सिस्टम है नहीं, आप लोग का मुरीद है कई को मुरीद बनेंगे, अपने क्या करने का? जी मुरीद बन के जन्नत में जाना अपने को मुरीद बन के क्या अल्लाह से मुलाकात करना है? अपने को मुरीद बन के क्या अपनी रूहानी जिंदगी को बेहतर बनाना है? सब बेकार बातें हैं, वो बाजू वाले लोगों का नहीं, ऐसा नहीं है। ऐ नबी के दीवानों, किसी अल्लाह वाले का दामन थाम लो। अल्लाह वाले का जरा जोर से बोलो, दामन थाम लो। क्यों? जरा गौर करके देखो, अल्लाह वाले का दामन, पीरे कामिल का दामन, रोशन जमीर का दामन, जिसके कल्ब पर जलवे मुस्तफा उतरता है, जिसकी आंखों को जलवे खुदा नजर आता है, वैसे पीरे कामिल के हाथों पर जब तुम बैत कर लेते हो तो होता क्या है? जरा गौर करके सुनो, तुम्हारा हाथ तुम्हारे पीर के हाथ में, पीर का हाथ उनके पीर के हाथ में है, उनका हाथ उनके पीर के हाथ में है, उनका हाथ उनके पीर के हाथ में है, उनका हाथ उनके पीर के हाथ में है, और सारे पीरों का हाथ पीराने पीर के हाथ में है। और जब पीराने पीर तक चलते हो तो उनका हाथ उनके पीरों से होता हुआ जुनैद बगदादी के हाथ में है, जुनैद बगदादी का हाथ सिर्री सखती के हाथ में है, वहां से आगे चलता हुआ, अरे सिर्री सखती का हाथ उनके पीरों से होता हुआ अलीउल मुर्तजा के हाथ में है, और अलीउल मुर्तजा का हाथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के हाय 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 माशाअल्लाह सुभान। ये तुम्हारी असलियत है मुसलमानों, इस चीज को नहीं छोड़ना। अल्लाह वालों से, पीराने कामिल से, शरीयत के पाबंद लोगों से बैत करना, ताकि इस बैत के जरिए से खुर्बे खुदाबंदी नसीब हो जाए, मारिफत मुस्तफ़ा नसीब हो जाए, तालीमात औलिया नसीब हो जाए, बुजुर्गों के नक्शे कदम नसीब हो जाए। तो अपने आप पे फख्र करो, अल्लाह ने तुमको अहले सुन्नत वल जमात में पैदा किया। ये जमात किसी मौलवी या मुल्ला की जमात नहीं है, ये जमात किसी वली या सूफी की जमात बनाई हुई जमात नहीं है, ये जमात आमिना के लाल की लाई हुई जमात है, ये रसूल अल्लाह की जमात है, ये रसूल अल्लाह की जमात। इसलिए आप सीना ठोक के बोलना, मैं सुन्नी हूं,
एक साहब मेरे से पूछे, मौलाना सुन्नी किसको बोलते हैं? पूछे। उसकी तो बहुत सारी तारीफ आते हैं। मैं एक जबरदस्त तारीफ बोला, तेरे जैसे बेअदबों को बर्दाश्त नहीं करने का नाम सुन्नियत है। बोला नहीं, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं। हम सुन्नी जो लोग हैं ना, हम सुन्नी लोग सब कुछ तो बर्दाश्त कर सकते, मगर नबी की गुस्ताखी बर्दाश्त, औलिया अल्लाह की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम गौसो ख्वाजा की बेअदबी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम अहले बैत अथार की शान में तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो एक साहब मुझसे पूछे, मौलाना आप लोग सुन्नी है? बोला अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो बोले मौलाना फिर आप लोग आए बाजू वालों के ऊपर जब देखो जब अपने जलसों में बरसते रहते, उनके खिलाफ में तकरीरां करते, पूरे धच्चियां उड़ाते रहते बाजू वालों की, कई को करते ऐसा पूछे। तो बोला मियां एक बात मैं तेरे से पूछता हूं, तेरे को पूरा जवाब मिल जाता। बोला तेरे घर में अब्बा है? बोला अल्हम्दुलिल्लाह। बोला मियां तेरी और तेरे अब्बा की रोजाना घर में चख पख होते रहती। तू काम को नहीं जाता, तेरे अब्बा गुस्सा करते रहते, तू बाबा से चिड़ के घर के बाहर निकल जाता, फिर शाम में आता, बाबा फिर तेरे ऊपर उठते, रोजाना तेरे अब्बा की ऊंच नीच होते रहती। लेकिन एक दिन क्या हुआ, तू घर को जा रहा था, चौरस्ते पे तेरे को मोहल्ले के एक साहब मिलके बोले मियाँ तुम्हारे बाप बड़ा खतरनाक है, डेंजर है, जालिम है, बदमाश है, बल्कि और दो चार गालियां दे दी। तो मैं पूछा अब तू क्या करता? रोजाना तेरी तो तेरे अब्बा से चल रही, आज एक दिन चौरस्ते पे क्या हो गया, एक साहब मिलके तेरे अब्बा के खिलाफ बोले, क्या करता? अरे कितना अच्छा बोले मेरे अब्बा के बारे में, बोल के गले लगा लेता। मेरे अब्बा को 2 गालियां दिया, यू इज द वेरी ग्रेट मैन, गले ऐसा बोलता। चीचा अब बोले आइंदा बोले मुंह फोड़ देता हूं बोलता। शरीफ बेटा रहा तो अपने बाप के खिलाफ नहीं सुनता। यहाँ पूरे शरीफ नहीं है ना? जरा बोलो भाई, अब्बा के खिलाफ कौन कौन सुनते? हाथ उठाओ। एक ये टेस्टिंग थी, तकरीर समझ में आ रही नहीं आ रही, हैदराबाद की बिहार में चल रही नहीं चल रही ये देखना था। चल रही माशाल्लाह, उन्होंने जल्दी झुका दिया उन्होंने। सुभान अल्लाह। अब्बा के खिलाफ कोई भी नहीं सुन सकते, नहीं सुन सकते। बाप अपनी जान से ज्यादा अजीज है। रोजाना चल रही होंगी, टेंशन हो रहा होगा, घर में कमा के नहीं ला रहे होंगे, कुछ भी होगा, बाप से प्यार तो है, बाप से मोहब्बत है। अरे जो बाप गुनाहगार है, खताकार है, सियाकार है, घर में रोजाना ऊंच नीच चलती, एक इज्जतदार बेटा, एक शरीफ बेटा किसी गैर से अपने बाप के खिलाफ नहीं सुन सकता, बर्दाश्त नहीं करता, उसके मुंह पे जवाब देकर उससे अपना ताल्लुक खत्म कर देता है। तो फिर जरा सोचो ये सुन्नी मुसलमान उस नबी के बारे में कैसे सुने जिस नबी का कलमा पढ़ के मुसलमान हुआ है, जिस नबी के सदक़े में खुदा का पता मिला, जिस नबी के सदक़े में माँ बाप का मुकाम मिला, जिस नबी के सदक़े में कुरान मिला, जिस नबी के सदक़े में इस्लाम मिला, जिस नबी के सदक़े में दीन मिला, जिस नबी के सदक़े में ईमान मिला, जिस नबी के सदक़े में इस्लाम मिला, जिस नबी के सदक़े में हमको जन्नत मिलेगी, गुनहगारों का हाथ पकड़कर जो जन्नत में ले जाएगा, वैसे नबी के बारे में गुनहगार मैं बोला तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकारे सुरकाही, हुजूर साहिबे सज्जादा। मैं बोला मियां सुन, तेरा मेरा झगड़ा नमाज का नहीं है। नमाज का झगड़ा, बाजू वालों से नमाज का झगड़ा। मैं बोला तेरा मेरा मस्जिद का झगड़ा नहीं है, तेरा मेरा टोपी का दाढ़ी का झगड़ा नहीं है। मैं बोला तेरा मेरा जो है कपड़े का झगड़ा नहीं है, खानदानी झगड़ा नहीं है, जमीन का झगड़ा नहीं है। मगर कान खोल के सुन ले, तेरा और मेरा जो झगड़ा है, तू मेरे नबी का गुस्ताख है। और एक सुन्नी की शान ये है, वो मरना तो पसंद करेगा मगर मुस्तफा की बेअदबी को पसंद नहीं।
कैसा बर्दाश्त करेंगे भाई नबी की गुस्ताखी। एक एमएलए के खिलाफ बोलो, उन्हें आपके घर को पुलिस वालों को भेज के उठा के जेल में डाल देता आपको। एक आप नीतीश कुमार साहब के खिलाफ बोलो, उन्होंने कल आपका काम पछाड़ देते पूरा। कैसा बर्दाश्त करेंगे भाई। एक आम आदमी के खिलाफ आप बोलेंगे तो आम आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। आप नबी के खिलाफ बोले जिसके सदक़े में आपको सब कुछ मिला है। आज आप बोल रहे मैं मुसलमान हूं। मैं बोला कौन की किसकी वजह से मुसलमान है? अरे अब्बा की वजह से मुसलमान है, दादा की वजह से मुसलमान है, चिचा की वजह से मुसलमान है। आज हम मुसलमान हैं तो आमिना के लाल की वजह से मुसलमान है। आप बोल रहे हैं ये दाढ़ी मेरी पहचान है। मैं बोला कौन दिए? दाढ़ी रखना किसका तरीका है? फुप्पा का, मामू का, चिचा का? जवाब मिला नहीं, मुस्तफा जाने रहमत का तरीका है। टोपियां पहन रहे हो, मस्जिदों में मेंबरों पे खड़े होके खुतबे दे रहे हो, वो मेंबर तुम्हारे बाप का है। जवाब मिला नहीं, वो मेंबर भी मदीने वाले मुस्तफा का है। उसको मेंबर रसूल कहा जाता है। मदरसा चला रहे हो, बाजू वालों के बारे में बोलो, क्या आप लोग परेशान हो जाएंगे हमारे पर कहीं को बरस रहे मौलाना बोल के। भाई बाजू वाले मदरसा चला रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं साहब मदरसे में? आप अल्हम्दुलिल्लाह तफसीर पढ़ा रहे हैं। और क्या पढ़ा रहे हैं? सहीह बुखारी पढ़ा रहे हैं। मैं बोला तुम्हारे फुप्पा बोले सो है वो? किसको बोलते बेटा सही बुखारी? मेरा मुस्तफा जो कलाम कर दे उसको सही बुखारी कहते हैं। अरे नादान, तुझे सही बुखारी भी तो आमिना के लाल से मिली है, कुरान भी तो प्यारे मुस्तफा से मिला है। मदरसे पे तू जो चंदे मांग रहा वो भी तो तेरे को जो है उसी मदरसे के नाम पे मिल रहा है जहां तालीम तो आमिना के लाल की दे रहा है। अरे भाई तू कैसा खिलाफ बोल सकता? नहीं मौलाना आप लोग शिर्क करते, बिदअत करते। मतलब क्या शिर्क करते रे? पैदा हुए जब से मेरे को अब तक नहीं मिला, तेरे को कहां से मिलता रोजाना? भाई मैं भी तो जी रहा हूं ना, मैं भी तो हिंदुस्तान में छू, मैं भी तो रोज, तू तो भी खाली एक जगह बैठता होगा बिहार में, बंगाल में, हैदराबाद में, मैं तो पूरा हिंदुस्तान फिर रहा हूं। मेरे को नहीं मिला अब तक शिर्क करने वाला। नहीं मौलाना आप लोग शिर्क करते। मैं बोला क्या करते रे बाबा शिर्क? जरा बोला। बोले तो नहीं आप लोग दरगाह को जाते, दरगाह पे सजदे करते। बोला अरे बोला कितना खतरनाक है रे तू, बहुत डेंजर है तू। बोला कौन करते रे भाई दरगाह पे सजदा? एक बता। बोला मैं एक। बोले चलो मौलाना कल चलेंगे मीरापुर में, जलसा खत्म हो जान दो, कल फजर की नमाज पढ़ के शहीद मिल्लत की दरगाह को जाएंगे। बोला चल, मिसाल दे रहा हूं समझाने के वास्ते आपको। शहीद मिल्लत की दरगाह पे फजर पढ़ के पहुंच गए। पहुंचते ही वहां अपना एक सुन्नी भाई आया, सीधा सर लेके दरगाह पे खदमों में रख दिया। रखते की बाजू वाला चीखा मारा, क्या हुआ? देखो मौलाना सर सजदे में रख दिया, सजदे में रख दिया, सजदा कर रहा, वली को सजदा कर रहा, वली को सजदा कर रहा, दरगाह पे सजदा कर रहा। सजदा सिर्फ अल्लाह के सामने होता, अल्लाह के अलावा कहीं नहीं होता। ये शिर्क हुआ, ये शिर्क हुआ, ये शिर्क हुआ। बोला वेरी गुड, क्या बेहतरीन शिर्क निकाला पट्टे तू। मैं बोला अरे दीवाने, ये सजदा है तेको कौन बोले? ये सजदा है दरगाह पे जो ने झुका खदमों पे, इसको सजदा कौन बोले? ये तेरी अपनी मेंटली रिटायर्ड होने की दलील है, तू उसको सजदा समझ रहा। अबे हौले उन्हें सजदा नहीं कर रहा, उन्हें वली के खदमों को चूम रहा। सुभान अल्लाह। हर झुकने वाली अदा का नाम सजदा नहीं है। पॉइंट टू बी नोटेड। हौला बना रहे हम लोगों को, सजदा सजदा। मौलाना साहब जुम्मा की नमाज पढ़ाए, बाजू वाले पढ़ा के घर को गए। छोटा गोद का बच्चा था, बेगम जो है नीचे डाले मैट बिछा के बर्तन धोते बैठे। मौलाना गए, जाके बच्चे के बाजू, इधर बाजू एक हाथ, इधर बाजू एक हाथ रखे, दो पैरा दो घटनों पे झुके, बच्चे के पेट में मुंडी डाल के बोले मेरा गुड्डू बोले। बेगम चीखी वहां, शिर्क! बोले कई को शिर्क?
बोले तुम ही बोले ना जी, 2 पैरा 2 घुटने 2 हाथा नाक पेशानी लगी तो सजदा होता। वहां दरगाह पे 2 पैरा 2 हाथा 2 घुटने नाक पेशानी लगी तो दरगाह पे सजदा हुआ। यहाँ भी गुड्डू के पेट पे नाक लगी, गुड्डू के सीने पे पेशानी लगी, 2 घुटने भी टेके पर शिर। बोले बेवकूफ है तू। हाँ क्यों? बोले बेवकूफ, मैं अपने बेटे से मोहब्बत का इजहार कर रहा हूं, सजदा नहीं कर रहा हूं। क्या बात है। तो हमने भी जवाब दिया, अरे जालिम, तेरे दिल में तेरी औलाद की मोहब्बत है और तू झुक जाए तो सजदा नहीं होता। हमारे दिलों में वलीउल्लाह की मोहब्बत है, हम झुक जाए तो सजदा कैसे होता? क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने तेगे अली कॉन्फ्रेंस। बात समझ में आई दोस्तों? ये हौला बना रहे हैं बेटे, ये मुसलमानों को क्या कर रहे हैं? हौला बना रहे हैं। दरगाह शिर्क, अरे इतना खतरनाक बना दिया कि दरगाह को जाने के वास्ते मुसलमान को डर होना शुरू हो गया। अरे दरगाह का तो कहां शिर्क होता कि क्या होता कि अजमेर का तो शिर्क होता होगा, बगदाद का तो शिर्क होता नहीं होता। मेरे प्यारे भाई, खुदा की कसम शिर्क नहीं होता। फिर एक साहब बोले, मौलाना आप लोग दरगाह को जाके गोल गोल फिरते, तो मैं बोला उससे क्या होता? गोल फिरे तो उसमें भी टेंशन है क्या? भाई नहीं फिरना। अब अगर कोई आदमी कम इल्मी की वजह से फिर रहा तो फिरन दे। नीचे मुंडी ऊपर पैरा करके फिरा भी तो कुछ भी नहीं होता। भाई क्या उसमें गोल फिरने में क्या है? दरगाह के गोल गोल फिरते भागो। नहीं मौलाना, बराबर देखो, मंदिर के गोल फिर रहे, तुम दरगाह के गोल फिर रहे, दोनों बराबर। क्या पॉइंट लाया पट्टा? नहीं, उन्हें मंदिर के गोल फिर रहा, तुम दरगाह के गोल फिर रहे, दोनों बराबर, शिर्क हो गया। मैं बोला एक काम कर, उन्हें शादी कर रहा, तू भी शादी करा, शिर्क है। कैसा था मौलाना? अरे मैं बोला होले, जब शादी करे तो बराबर नहीं होती, तो गोल गोल फिरे भी तो बराबर नहीं होता। बोला बात समझ में आई? उन्हें मंदिर के गोल फिर रहा, क्योंकि मंदिर के बीच में जो मूर्ति है उसको खुदा समझ के गोल फिर रहा। और ये हमारा अनपढ़ ये दरगाह के गोल फिर रहा, खुदा समझ के नहीं, खुदा का महबूब समझ के गोल फिर रहा। किसी को खुदा का महबूब समझ के उसकी इज्जत करना या कुछ वहां ऐसी हरकतें करना, वहां जाके खुफला डालना, लाल तागे बनना, नाड़े बनना, अगरचे के हमारी शरीयत में ये चीजों की हमारे उलमा ने इजाजत नहीं दी है, मगर कोई आदमी अगर करता है तो इससे शिर्क का कोई ताल्लुक। जरूर जोर से बोले। आप लोग नको करो, नहीं है बोले मौलाना कहीं कल जाके शुरू हो जाएंगे, करो नको ऐसा, मगर बता रहा हूं मैं, अगर कोई हो रहा तो ये शिर्क, जोर से बोलो, नहीं है मेरे भाई, शिर्क नहीं है। अजीब और गरीब कौम है। उन्हें बाजू मंदिर में गोल फिरने वाला बच्चे पैदा कर रहा, 4 बच्चे है उसको। इधर दरगाह में गोल फिरने वाले को भी 4 बच्चे, शिर्क होगा क्या? इससे उसका क्या ताल्लुक है? जाहिलाना बातें, मोटे मोटे भेजों में दीवाने बातें करके जो है मुसलमानों को, बिलखुसूस नौजवान नस्लों को अपनी तरफ खींचे। जाहिलाना बातें, इससे इस्लाम का क्या ताल्लुक है? कई ऐसे जाहिलाना फतवे अवाम के अंदर बैठ दिए, सलाम पढ़ना शिर्क है। अरे बेवकूफ, शिर्क बोलते किसको तू समझा ही नहीं अब तक। शिर्क कहते हैं अल्लाह की जात में किसी को शरीक करना। अल्लाह की जात में किसी को, जरा जोर से बोलो, अल्लाह की जात में किसी को। अजी मेरे भाई, एक आदमी को जो पीता नहीं, रोजाना बॉटला मारते रहता, देखो उसको प्योर पिलाना, ओरिजिनल 3 बॉटल चढ़ाना, उसको चढ़ा के लेके आके उसको दरगाह के सामने खड़ा करना, खड़ा करके पूछना, मियां वो जो दरगाह में है कौन है? 3 बॉटल ओरिजिनल मारने के बाद भी उन्हें अल्लाह है नहीं बोलता। पॉइंट टू बी नोटेड। ओरिजिनल चढ़ी बात, 3 बॉटल मारे बाद भी उन्हें दरगाह में अल्लाह है नहीं बोलता। क्या बोलता? अल्लाह का वली है बोलता। और अल्लाह का वली बोलना ईमान है, अल्लाह बोलना शिर्क है।
अरे मेरे भाई कौन है यहाँ इतने लोग खड़े हुए हैं, कौन गौसे आजम को अल्लाह समझता, कौन गरीब नवाज को खुदा समझता, कौन बंदा नवाज को जो है नौजुबिल्लाह अल्लाह के बराबर समझता, कौन जो है औलिया अल्लाह को अल्लाह की तरह समझता, कोई नहीं समझता मेरे भाई। अरे मेरे प्यारे भाइयों, हम गौसे आजम, गरीब नवाज, बंदा नवाज, औलिया अल्लाह, बुजुर्गाने दीन को हम क्या खुदा समझेंगे? हमने तो मदीने की धरती पर आमिना के लाल को उंगली का इशारा करते, चांद के 2 टुकड़े करते हुए देखा है, डूबे हुए सूरज को हाथ पलट उठाकर पलटाता हुआ देखा है। हमने तो आमिना के लाल को, अपने माँ बाप को खबरों से निकालकर कलमा पढ़ा के लिटाते देखा है। हमने तो आमिना के लाल को मदीने की धरती पे बैठकर जन्नत के बागात की टहनियां तोड़ते देखा है। वैसी जात को देखा तो खुदा नहीं समझे, तो फैजाने मुस्तफा को देखेंगे तो खुदा कैसे? माशाल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने तेगे अली कॉन्फ्रेंस, फैजाने हुजूर सईद मिल्लत, मुनासिर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा अहमद नक्शबंदी साहब किबला, हुजूर साहिबे सज्जादा, नारे तकबीर। रसूल अल्लाह को देखे, रसूल अल्लाह के मोजेज़ात देखकर रसूल अल्लाह को खुदा नहीं समझे, तो गौसे आजम की करामत देखकर उनको खुदा कैसे समझेंगे भाई? ये तो जाहिलाना बात है, हमारे ऊपर बहुत बड़ी तोहमत और इल्जाम है। ऐ नौजवानों, याद रखो, ये तुम्हारे अकीदों को बिगाड़ते हैं, ये तुम्हारे ईमान को बिगाड़ना चाहते हैं, ये तुमको मदीने वाले नबी से तोड़ना चाहते हैं, और तोड़कर ये अपने मनहूस अकीदों से तुमको जो है जोड़ना चाहते हैं। आप गौर करके देख लो इनकी शरारत कितनी है, आपको समझ में आएगा। जो चीज नबी से जोड़ने वाली है, इन्हें इसको हराम कर दिया, शिर्क कर दिया, बिदअत कर दिया, नाजायज कर दिया। जो चीज नबी से जोड़ने वाली है, सलाम पढ़ते आप, सलाम का ताल्लुक रसूल अल्लाह से है, नमाज का ताल्लुक अल्लाह से है, सलाम का ताल्लुक रसूल अल्लाह से है। सलाम पढ़ो, बोल दिया शिर्क। फातिहा देते आप, फातिहा का ताल्लुक आमिना के लाल से है, फातिहा देना बोले बिदअत है, नाजायज है, इसकी कोई दलील नहीं है, बोल दिए नौजुबिल्लाह। जो चीज नबी से जोड़ती है, मीलादुन नबी आप करते, रसूल अल्लाह की फातिहा करते, मीलाद पाक का जश्न मनाते, इसलिए करते ताकि दिलों में आका की मोहब्बत पैदा हो। अब इन्हें मीलादुन नबी को बोल दिया ये भी नाजायज है, हराम है, शरीयत में नहीं है, कहीं भी नहीं है, बोल दिया। जो चीज नबी से जोड़ती, इन्हें उससे आपको तोड़ते जाता। आप मीलाद का जुलूस निकालते, क्यों निकालते? क्योंकि आपके दिल में नबी की मोहब्बत है और नबी की मोहब्बत में इजाफा हो जाए। लेकिन आप देखो, इन्हें उसको हराम का नाम, शिर्क का नाम, बिदअत का नाम, नाजायज होने का नाम दे दिया। आप नबी का नाम सुनते, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अंगूठे चूमते, अंगूठे चूमते। क्या है इसका ताल्लुक? नबी से जोड़ने वाली अदा है, लेकिन इन्हें उसका नाम शिर्क दे दिया। आप नबी की बारगाह में जाते, नबी के कुर्बे खास में जालिए मुबारक रोजे अथर पे खड़े होके अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह कहते, इन्हें बोलता नहीं, इधर नहीं पलटना, इधर मुंह नहीं करना, इधर रुख नहीं करना, पलटो किबले की तरफ पलटो। आपको नबी का एहतराम करने नहीं देता, नबी की इज्जत करने नहीं देता, नबी की ताजीम करने नहीं देता। आप नबी का इल्मे गैब मानते ताकि आपके दिल में नबी की मोहब्बत पैदा हो, नबी का खुर्ब नसीब हो। इन्हें आपको नबी का इल्मे गैब के बारे में बोलता, नबी को इल्मे गैब था ही नहीं। आप बोलते नबी मेरी शफाअत कराएंगे, इन्हें बोलता नबी किसी की शफाअत नहीं कराएंगे, कोई जन्नत में नबी की शफाअत से नहीं जाएगा, अपने अमाल से जाएगा। हर जगह आप नबी की अजमत बयान करते जाओ, ये हर जगह नबी की अजमत घटाता जाएगा। आप बोलेंगे नबी मेराज में तशरीफ ले गए, अल्लाह का दीदार करे, इन्हें बोलता नहीं करे, मेराज हुई नहीं, हुजूर को ख्वाब में हुई बोलता। आप देखते चले जाइए, जहां जहां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप करीब होते जाएंगे, ये लोग आपको नबी से तोड़ते जाएंगे। इनका मकसद है नबी से तोड़ना, नबी से तोड़ना, नबी से तोड़ना, इनका मकसद है। जबकि अल्लाह ताला बंदे से काम ऐसे करवा रहा है ताकि बंदा हर अमल में नबी से जुड़ना। सुभान अल्लाह।
बंदा हर अमल में नबी से जुड़ना। आप देख लीजिए नमाज, अल्लाहु अकबर, क्या नियत करिए आप? नियत करता हूं मैं 2 रकात फर्ज नमाज फजर की अल्लाह ताला के लिए। नमाज पढ़ रहे हैं किसके लिए? जरा जोर से, अरे यार इतने ठंडे न को पढ़ो यार, और थोड़ा जोर से। अल्लाह के लिए नमाज पढ़ रहे हैं, किसके लिए? अल्लाह के लिए। अब जरा गौर करके देखो, नमाज पढ़ रहे अल्लाह के लिए, लेकिन अब नमाज तो मैं बनाया सो नहीं है, आप बनाए सो नहीं है, बरेली से बनी सो नहीं है, हैदराबाद से बनी सो नहीं है, कोई जो है सऊदी अरब वाले बनाए सो नमाज नहीं है। नमाज का कानून बनाने वाला अल्लाह और उसका रसूल है। नमाज अल्लाह का कानून देखो। आप नमाज पढ़ रहे हैं अल्लाह के लिए, खड़े हो गए सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अल्लाह की तारीफ कर रहे हैं। आगे बढ़ के आप कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह की तारीफ बयान हो रही है।